रजिस्ट्रार साहब, गणेश कोदियाल, मैं गणेश कोदियाल अपनी पहचान बताकर खुलेआम सोशल मीडिया में इस बात को कह रहा हूं कि आपका विभाग घोर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप करिए मेरे पे कार्रवाई। क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं करिए, मैं आपको प्रमाण दे दूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं चीज, और धन सिंह रावत जी आपको कह देना चाहता हूं, मुझे अधिकारियों से धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे और आपके आका से नहीं डरता तो आपके अधिकारियों से क्या डरूंगा। आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड में LUCC सहकारी समिति के द्वारा लोगों के पास से बिना इजाजत के भारी मात्रा में बड़े अमाउंट्स फिक्स डिपॉजिट में और अन्य स्कीमों में रखे गए, जबकि उन्हें ये सब करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी उस सहकारी समिति ने, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड में ये काम किया और अंततोगत्वा 3, 4, 5 साल, कितने साल से वो लोग ये व्यापार कर रहे थे। इस 3, 4, 5 साल के व्यापार में उन्होंने इस प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया, लोगों का, गरीब लोगों का हजारों करोड़ रुपया मार दिया और लेकर चंपत हो गए। इस बात के सामने मैंने अभी 3, 4 दिन पहले इस बात को उठाया, उन लोगों की बात को उठाया और उन लोगों की बात को इस रूप में उठाया कि सरकार तक ये बात जाए और सरकार उस सहकारी समिति की संपत्तियों को जब्त करे, उस सहकारी संपत्ति के बैंक अकाउंटों को जब्त करे और उनमें जो पैसा पड़ा हुआ होगा वो पैसा उन लोगों में बांटना चाहिए जिन लोगों का वो पैसा था, जिन लोगों से वो लेकर जमा किया गया था। चलिए, ये बात है। निश्चित रूप में मैंने इस बात के लिए सहकारिता मंत्री जी को सीधे रूप में टारगेट किया और मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता इस प्रदेश में कि सहकारिता मंत्री जी के ज्ञान के बिना, उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा है इस प्रदेश में, जहां सहकारिता मंत्री छोटी छोटी सहकारी किसान समितियों में, छोटे छोटी समितियों में दखलंदाजी रखते हैं। यहां तक कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटरीकृत होनी है समितियां, उनमें कंप्यूटर भी मंत्री जी लाकर देते हैं कि ये कंप्यूटर में लाके दिया है तब जाके तुम्हारा एक काम होना है। जो मंत्री इतनी बारीक जानकारियां खरीद फरोख्त की रखता हो, उस मंत्री को हजारों करोड़ रुपए एक सहकारी समिति इस प्रदेश में गबन कर रही है। क्या उस मंत्री को क्या ये आभास नहीं था? पहली बात, यदि आभास था तो मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और यदि उनको आभास नहीं था तो फिर उनको सहकारिता मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब पहली बात पर आते हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें आभास था और मैंने ये कहा कि मैंने उस दिन कहा कि सहकारिता मंत्री जी के संबंधों की, उस संस्था से सहकारिता मंत्री जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए। और मैंने इतना क्या कहा कि उनके ऊपर उनके जो आश्रित लोग हैं वो बिलबिला पड़े। एक का मैं देख रहा था, पौड़ी गढ़वाल के जो हैं और राज्य सहकारी बैंक के मैंने सुना कि कुछ पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, क्या हैं, वो बड़े बिलबिला रहे थे। वो कह रहे थे कि गणेश कोदियाल का दिमागी संतुलन खराब हो गया। मैं महोदय से कहना चाहूंगा कि गणेश गोदियाल का दिमागी संतुलन खराब बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन गणेश गोदियाल का दिमागी संतुलन तो खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक भ्रष्टाचार पर चोट कर रहा हूं। यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के कारण आपके जो नेता हैं वो तिलमिलाए हुए हैं और वो तिलमिलाहट आप लोगों के व्यवहार में दिख रही है। पर मेरा तो दिमागी संतुलन अपनी जगह है, जो है उसकी चिंता मत करिए। आपके मंत्री का चरित्र जरूर बिगड़ गया है, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। अब धन सिंह रावत जी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि धन सिंह रावत जी, पीछे से वार करने के बजाय सामने आके वार करिए। मैं इसमें विश्वास करता हूं कि लोकतंत्र में सामने आके अगर बात बोलनी है तो सामने आके बोलिए। अभी आपको बता दूं कि कल मैंने देखा सोशल मीडिया में कि रजिस्ट्रार साहब जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक वक्तव्य जारी किया है कि जो सहकारिता विभाग की छवि खराब करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रार साहब, गणेश कोदियाल, मैं गणेश कोदियाल अपनी पहचान बताकर खुलेआम सोशल मीडिया में इस बात को कह रहा हूं कि आपका विभाग घोर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप करिए मेरे पे कार्रवाई। क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं करिए, मैं आपको प्रमाण दे दूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोविड लगा हुआ था आपके विभाग में नौकरियां कैसे तब भर्ती हुई? मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड में जहां स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, इतनी बड़ी मात्रा में भर्तियां नोएडा में वो परीक्षा कैसे आयोजित की गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
रजिस्ट्रार साहब, क्योंकि आप धन सिंह रावत जी के वकील बनकर सामने आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विभिन्न समितियों के कंप्यूटरीकरण करने के लिए कितना पैसा भारत सरकार ने तय किया था, सहकारिता विभाग ने कितने में वो कंप्यूटरीकरण का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए जो सिस्टम बनता है, जो सॉफ्टवेयर आता है, वो बड़ी नामी गिरामी उन कंपनियों से न लेकर जिनको कि पूरे भारतवर्ष के बैंक लेते हैं, जिनसे भारतवर्ष के बैंक सब लेते हैं, उनसे न लेकर, एक ट्रस्टेड संस्थाओं से न लेकर, छोटी मोटी हैदराबाद की किसी कंपनी से आपने लिया और उसके बाद आप ये बैंकिंग कारोबार पर उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये किसके हित में आपने किया। और ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैं उम्मीद करूंगा कि रजिस्ट्रार साहब इस पर भी वक्तव्य देंगे। ये वक्तव्य तो उन्होंने बोल दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, मेरे पे करें कार्रवाई, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस पर उनका क्या है कि जो अभी हरिद्वार में विभिन्न समितियों में जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों के बारे में उनका क्या कहना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका रजिस्ट्रार साहब का इसमें रिएक्शन मिले, और जब रिएक्शन मिलेगा मैं समितियों के नाम बताऊंगा, जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं उनके नाम बताऊंगा। इसी दौरान जब सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किए गए, उन प्रशासकों के माध्यम से विभिन्न लोगों का विभिन्न समितियों में समायोजन का क्या प्रकरण है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। बताइए ना उस पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने म्यूचुअल फंड में, मंत्री जी के कहने पर म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कितना पैसा गंवाया, मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि विभिन्न सहकारी समितियों में, बैंक में इस दौरान कितने लोग बैकडोर एंट्री से लगे, मैं वो भी जानकारी आपसे जानना चाहूंगा। तो कृपया ये जानकारी मुझे बताइए। और एक चीज और, धन सिंह रावत जी, आपको कह देना चाहता हूं, मुझे अधिकारियों से धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे और आपके आका से नहीं डरता, तो आपके अधिकारियों से क्या डरूंगा। आपको याद दिला दूं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हुई अनियमितताओं के बारे में जब मैंने धरना प्रदर्शन किया था, तो आपके चेले ने वहां मुझे धमकी दी थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जब हमने कानूनी कार्रवाई के लिए कमर कसी तो अपना पद छोड़ के भाग गए। याद है आपको। तो मैं आज फिर इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने 2 साल 1.5 साल हो गया, मैंने तब कहा था कि सहकारिता विभाग के विभिन्न मदों की मैं लिस्ट दे दूंगा, उनकी जांच होनी चाहिए, इन प्रकरणों की जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। और उसके बाद आपके मंत्री ने मुझे डराने के लिए एक फर्जी व्यक्ति से फर्जी एप्लीकेशन दिलाकर उसको एंटरटेन किया कि गणेश गोदियाल की जांच होनी चाहिए। आप मेरी भी जांच करिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। गणेश गोदियाल ने गलत किया होगा तो गणेश गोदियाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे डर दिखाकर, मेरी डर को या मेरे हितों को सहकारिता मंत्री की ढाल बनाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं आपको 10 दिन का समय दे रहा हूं। इस 10 दिन के समय के अंदर यदि आपने ये जांच नहीं की, विभिन्न जांचें आपने नहीं की जिनका मैंने जिक्र किया, आपको चाहिए होगा मैं लिखित रूप में भी आपको दूंगा, एफिडेविट के साथ दूंगा। आपने अगर ये जांचें नहीं की तो मैं फिर मुख्यमंत्री आवास में धरने पर बैठूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। और इसलिए धन सिंह रावत जी, आपको कहना है कि आप सामने आकर लड़िए। आप विभिन्न लोगों से, कभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुझे धमकी देते हैं, कभी आप अपने सहकारिता के रजिस्ट्रार से मुझे धमकवाते हैं। आपके आकाओं से जो व्यक्ति नहीं डरता, वो आपके अधिकारियों से क्या डरेगा। इसलिए आप सामने आइए, अगर आप सच हैं तो आप सामने आइए। कल मैंने देखा कि धन सिंह रावत जी ने LUCC के ठगे गए लोगों से हमदर्दी दिखाते हुए CBCID की बात की कि CBCID जांच करेंगे। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि CBCID किसकी है। CBCID तो इस उत्तराखंड राज्य के सरकार के अधीन है, वो क्या जांच करेंगे। जब चोर, ये मंत्री और ये सब सरकार में बैठे हुए लोग जब चोर बने हुए हैं, तो उनके अधीन के लोग क्या जांच करेंगे। इसकी जांच करनी है तो हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में CBI इसकी जांच करे, जिस पर कि विश्वास किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनकर इस केस को, LUCC के केस को CBI को रेफर करेंगे और इसकी तटस्थ जांच करेंगे। निश्चित रूप में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।